जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आज हम पहुंच चुके हैं पटना चिड़ियाघर के सामने स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर। जी हाँ, जिसे आप लोग पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहते हैं। पंचरूपी हनुमान मंदिर हिंदू धर्म में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक स्थान है। यह मंदिर इस विश्वास पर आधारित है कि भगवान हनुमान जी एक ही रूप में नहीं बल्कि कई दिव्य स्वरूपों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मान्यता यह भी है कि भक्तों के लिए बल, बुद्धि, विजय, साहस और भक्ति का केंद्र माना जाता है। मंदिर में 5 रूपों की मूर्तियां एक ही स्थान पर स्थापित रहती है। प्रत्येक रूप की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र और अनुष्ठान होते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से साहस, आत्मविश्वास और भय से मुक्ति मिलती है। जय बजरंगबली। यहाँ का महिमा बहुत बड़ा है। हमारे मंदिर में हर एक मंगल को 5 बजे सुबह से गेट खुल जाता है और बहुत बड़ा भीड़ लगता है। सारे भक्त जो भी आते हैं वो अपना जो भी आशा लगा के आते हैं उसका मुराद पूरा होकर यहाँ से जाते हैं। ये 50 साल पुराना मंदिर है और हम लोग भी अच्छा से भक्त लोग को सेवा देते हैं। जो भी आते हैं उनका, जैसे मंदिर के बाहर में लिखा हुआ श्री श्री पंचरूपी हनुमान मंदिर, ये 5 रूप में विराजमान है मंदिर। तो पंचमुखी भी लोग बहुत लोग कहते हैं, तो उसका क्या मतलब? मुखी में अलग है। मुखी होता है कि 5 को मुख वाला, और ये रूपी है। 5 रूप में अलग अलग रूप में वो विराजमान है यहाँ पे हनुमान जी। यही हमारे दर्शकों को आप समझाने का प्रयास करें कि रूप में और मुख में क्या अंतर है। मुख होता है कि 5 को मुख होता है, एक साथ जुड़ा रहता है, 5 को मुख होता है। और यहाँ है कि 5 पंचरूपी, 5 को अलग अलग रूप में विराजमान है। रूपी हनुमान जी हैं, जो कि हम लोग तो पुराना बहुत 79 से हम यहाँ पढ़े हैं। तो हनुमान जी के 2 रूप एक साइड में है, पूरब साइड में, और 2 रूप पश्चिम साइड में, एक बीच। तब 5 रूप हनुमान जी। तो एक रूप में आपको करताल लेकर भजन करते, एक रूप में आपको श्री राम का जयमाल देते हुए पूजा करके, एक रूप में आशीर्वाद दी, एक रूप में ध्यान धरे हुए हैं, एक रूप में सीना फाड़े हुए। तो सीना फाड़ने का मतलब हुआ कि एक समय में हनुमान जी जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से आ गए लंका में विजय प्राप्त करके, तो इनको हनुमान जी को सब कोई भरतलाल जी कहे कि तात तुमसे मैं उगरिन नहीं हैं, मैं आपसे उगरिन हम नहीं हूँ। श्री राम कहे कि इतना उपकार आपने किए कि आपके ऋणी हम बन गए। माँ जान के ऐसे ही अशोक वाटिका में गए तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता मैंने असबरदीन जानकी माता, हाँ जी। वो भी आशीर्वाद दिए। तैयो ये ऐसा काम हनुमान जी किए हैं कि कलयुग में हनुमान जी ही एक प्रधान देवता रहेंगे कि आपको पूरे कलयुग का अथी को, आपको संकटों का, मनुष्यों को हरण करेंगे। तो इसलिए कलयुग प्रधान तो जो हृदय फाड़े हुए हैं, तो इनको बहुत बेशकीमती जी कुबेर ने दिए थे माँ जानकी के वो हार। वो बहुत प्रिय था, बहुत मूल्य चीज़ था। अब उसको हनुमान जी के राम श्री जानकी माता ने खुशी में दिए राजगद्दी के बाद में, जब राज तिलक होने के बाद में। तो हनुमान जी उसको देखने लगे और देखते देखते टूटने लगे। अब जो बहुत समाज बैठा हुआ हो, श्री रामचंद्र जी को उस समय में राज दरबार था और उसमें टूटने लगे। तो इस चीज़ को देखकर विभीषण लाल जी को और समाज को अच्छा नहीं बुझाया। तो कहे कि
ये आप क्यों तुर रहे हैं, इतना बेशकीमती हार है आप तुर रहे हैं। तो हम तुर रहे हैं, राम को खोज रहे हैं। हनुमान जी बोले कि राम को खोज रहे हैं, तो राम को खोज रहे हैं, क्या आपको आत्मा में राम है? तब इसी पर हनुमान जी सीना फाड़ कर आप पूरे आपको दिखा दिए कि देखिए मेरे, तो रोम रोम में राम है।